अस्सलाम वालेकुम। अगर अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना है ना, तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो सेलर सेंट्रल के बाद हमारी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनी क्रिएशन के बाद हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपनी सिलेक्शन के बाद जब सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, अकाउंट्स बन जाता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके सेलर सेंट्रल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपकी प्रोडक्ट्स, एक अच्छी प्रोडक्ट्स, एक होल्ड सेलिंग आइटम्स का आपको जो है वो सिलेक्शंस का करनी आनी भी चाहिए और रिसर्च करनी भी आनी चाहिए, और आपको जो है पता भी होना चाहिए कि इस तरह जो है हम रिसर्च कर सकते हैं। अब अगर आपके पास जो है एक आपकी एक सिर प्रोडक्ट आपको जो है वो मिलियनर भी बना सकती है, आप मिलियंस ऑफ डॉलर की आपको इंडस्ट्री भी बना के दे सकती है, आपको ज़ीरो भी दे सकती है, $0 भी आपको दे सकती है, और साथ ही आपको जो है यहाँ से एक ही प्रोडक्ट आपको मिलियंस ऑफ डॉलर भी बना के दे सकती है। वजह क्या है पड़ी, कैसे बन सकते हैं? आज उनमें से जितनी अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, मैं मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग आइटम मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बट उनमें से कुछ चंद हमने जो है वो कुछ क्राइटेरिया निकाला है अपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर, या फिर हमारी जो कम्युनिटी है अमेज़ॉन एलीट सेलर्स की, ठीक है, ये उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, कुछ कैटेगरीज़ के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर जो है 15+ जो है वो कैटेगरीज़ यहाँ पर मौजूद है। 15+ प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, आप इनके ऊपर जाके रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो, और उसके बाद आप जो है इन प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो अच्छा रेवेन्यू इनके साथ जनरेट कर सकते हो। अब हॉट सेलिंग आइटम्स होती क्या है पड़ी, हम किस तरह जो है इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और किस तरह जो है इनको देख सकते हैं, किस तरह जो है हम डिफरेंट अपने क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बताया कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद है। मेरी उस चंद में से, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में से चंद ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, उसके साथ आप जो है लाइक होलसेल कर सकते हो, ब्रांड स्टार्ट करना है उनके साथ, या फिर आप अदर्स और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सेल कर सकते हो। ये यूनाइटेड स्टेट की, यूएस मार्केट की हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। जो रिसर्च होती है ये उनमें से चंद एक निकाल के मैंने जो है वो आपके सामने रखी हैं। लोग आपको जो है जस्ट सिर्फ कैटेगरीज बता देते हैं कि इस कैटेगरीज में जाकर आप ये आइटम्स को जो है वो हंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर हर वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जिसको जो है एक सेलर की नीड है पड़ी, एक हर सेलर की जो है वो ज़रूरत है पड़ी। तो आप किस तरह जो है वो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, किस तरह जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट्स की रिसर्च कर सकते हैं। मेन जो क्राइटेरिया वो ये आता है कि आपको करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये निकाल के एक साइड पे रखी हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट्स आप मुझे निकाल के लिस्ट फॉरवर्ड करो। आप बोलो कि सर ये मैंने आपको मेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, काइंडली ज़रा मेरी प्रोडक्ट रिसर्च चेक करें। मैंने ये प्रोडक्ट्स किए हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ मैंने नॉलेज बहुत ज़्यादा शेयर किया हुआ है अमेज़ॉन के रिलेटेड। इतने कम टाइम के अंदर मैंने इतनी ज़्यादा जो है वो आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों के लिए नॉलेज है। नॉलेज बहुत अच्छा आपके लिए नॉलेज है, और बहुत एडवांस लेवल पर मैं आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन उसमें से बात ये आती है कि आपको प्रोडक्ट्स की रिसर्च आनी चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च जब तक आपको नहीं आएगी उस टाइम तक आपकी जो है वो वर्किंग फजूल है, और आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स भी फजूल हैं पड़ी, ठीक है। अगर आपको जो है वो डिटेल के साथ समझना है कि चीज़ें होती क्या हैं, किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, इस टाइम करंटली जो है वो क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का 15 से 20 जो है वो प्लस है पड़ा है तरीके, मतलब फाइंड करने के तरीके, हम क्या क्या रिसर्च करते हैं, किस तरह जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च करने का तरीका एक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, टूल्स हैं पड़े, आपको मैंने हर चीज़ जो है वो समझाई हुई है डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर। तो आप वो वाली वीडियोज़ जाके वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। किसी ने एनरोलमेंट करनी है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल के साथ हम जो चीज़ें हो आपके मॉडल के थ्रू, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपके मॉडल समझ आती है, देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप जो है वो अपनी लर्निंग फेस के अंदर आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब मैंने ये लिस्ट प्रोवाइड किया, अब उनको हॉट सेलिंग आइटम्स होती क्या है, किस तरह रिसर्च किया जा सकता है, किस तरह पता लगता है, वो आज हम जो है कुछ आइटम्स मैंने निकाल के साइड पे रखी हैं, उनके ऊपर जो है हम ज़रा बातचीत करते हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं। यहाँ पर एक आइटम है पड़ी, मैं नहीं कह रहा कि हर बिजनेस जो है, हर बंदा इसी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया में फॉलो करना होता है, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब अमेज़ॉन की ये रिकमेंडेड है पड़ी ये प्रोडक्ट। अब उसमें से ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है 1,12,000 के रेटिंग के साथ, रिव्यूज़ के साथ 1,12,000 रिव्यूज़। अब सोचो कितना बड़ा ब्रांड होगा ये, ठीक है, समझ आ रही है कितनी बड़ी प्रोडक्ट है बड़ी। और उसके अलावा जिसने 1,12,000 लोग रेटिंग दे के गए हैं, परचेजिंग कितनी की होगी? अगर मैं कहता हूँ ना कि 500 अगर कोई परचेजिंग करते हैं उनमें से एक आधा जो है बंदा वो कोई जाके एक रिव्यूज़ आधा दे देता है, तो सेलिंग कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अमेज़ॉन हमें खुद बता रहा है, कोई टूल्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, अमेज़ॉन ने खुद यहाँ पर बताया है कि इसकी जो पर मंथ की जो सेलिंग है, जो ये पर मंथ सेलिंग कर रहा है 20,000 प्लस है, 20,000 प्लस है। कुछ एस्टिमेट होना चाहिए कि 20,000 प्लस वो क्या कर रहा है, $12 की आइटम्स को सेल कर रहा है, ठीक है, $24.86 की आइटम को सेल कर रहा है, और 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स को ये ब्रांड सेल आउट कर रहा है, ठीक है। और 20,000 यूनिट एक ब्रांड के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक बिजनेस के लिए। अच्छा, अब ये जो कर रहा है आप इसकी देख सकते हो यहाँ पर जो है वो रेटिंग, इस टाइम करंटली ग्लोबल रेटिंग जो इसके पास है 4.5, बहुत कमाल की रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है बड़ी। उसके अलावा हमें जो देखनी पड़ती है यहाँ पर आके, आप जो है वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के अंदर हॉट आइटम्स की हमें जो है वो सब फर्स्टली तो हमें सेल चाहिए होती है उनसे, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सेल्स होंगी तो हमें पता लग जाएगा ये हॉट सेलिंग आइटम्स है, रिव्यूज़ होंगे तो हमें पता लग जाएगा, BSR कम होगा तो हमें पता लग जाएगा उस प्रोडक्ट्स का, ठीक है। BSR क्या चीज़ होती है, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर A+ कॉन्टेंट भी काम किया जाता है। A+ कॉन्टेंट है जिसको एक लिस्टिंग जो है, एक ब्रांड
जो है वो प्रमोट करता है अपनी अमेजोन ने खुद रिकमेंड किया हुआ है A+ कंटेंट के लिए। जो अच्छी लिस्टिंग्स होती हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आकर उनके साथ ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बेस्ट सेलर रैंक होता है हमारे पास नंबर 3 के ऊपर चल रहा है। अब ये रैंक 40,000 से जितना कम होगा, 40,000 में एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर हमें अच्छी आइटम्स को करना है, रिसर्च करनी है, जितना कम हमारा BSR होगा, BSR जितना कम होगा, नंबर 1 होगा टॉप सेलिंग आइटम्स है, नंबर 2 होगा नंबर टॉप इस कैटेगरी की टॉप सेलिंग आइटम्स है, नंबर 3 है टॉप सेलिंग आइटम्स है पड़ी, ठीक है। BSR जितना कम होगा बेस्ट सेलर रैंक, आपकी प्रोडक्ट्स उतनी ज़्यादा सेल रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। अगर यहाँ पर BSR आपका इंक्रीज़ हुआ लाइक 40,000 से अबव है, यहाँ पर किसी लिस्टिंग का जो बेकार लिस्टिंग होती है, जो कि फारिग पड़ी होती है, मैं वो बेकार लिस्टिंग भी आपके सामने ना खोल के रखता हूँ, वो हमें यहाँ से नहीं मिलेंगी। हमें जो है वो बेस्ट सेलर्स के अंदर मैं इस टाइम करंटली हूँ। आप यहाँ से अब उन आइटम्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो, रिसर्च जब करोगे ना, आपको जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर घुसोगे आपको उतना ज़्यादा जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमें जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये 20,000+ रेटिंग के साथ इस टाइम करंटली काम कर रही है। तो इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स ये पड़ी हुई है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, 66 इसका जो है वो रेटिंग है पड़ी, 4.5 है पड़ा, और इसका BSR आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि BSR कितने ज़्यादा BSR तक प्रोडक्ट्स जो हैं वो जा सकती हैं, ठीक है। अब वो BSR हमें किस तरह पता लगेगा, BSR आप जो है प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन के अंदर आओगे, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आके देखो कि 9,100, ठीक है, ये समथिंग है पड़ा। तो आप जो है यहाँ से देखो कि यहाँ पर BSR जो काम कर रहा है वो 9,000 है, ठीक है। अभी जो हमने प्रोडक्ट्स की रिसर्च की थी वो उसका BSR कितना था, यहाँ पर नंबर 3 है पड़ा। तो इसी तरह यहाँ पर BSR जो काम करते हैं वो 1 लाख भी होता है, 2 लाख भी होता है, 5 लाख भी होता है, 3 लाख भी होता है। ये नंबर्स नहीं है, आपने इनको नहीं देखना, ये ऊपर वाला जो नंबर होगा ना बेस्ट सेलर, ठीक है, कैटेगरी के साथ ही यहाँ पर आपको बेस्ट सेलर नज़र आ रहा होगा, हैशटैग के बाद जितने भी BSR आपको नज़र आ रहा होगा ये होगा BSR बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, कैटेगरीज के साथ ही। अब ये जितना ज़्यादा होगा आपकी सेल्स उतनी कम होंगी। क्यों, यहाँ पर देखो उसका रेटिंग जो है लाइक BSR उसका जो है वो 10,000 है, 10,000 के करीब करीब है। उसकी सेलिंग कितनी है, सेलिंग उसकी 6,000 है, 600 है, सिर्फ 600 जो है इसकी मंथली सेलिंग है और उसकी रेटिंग भी कम है। वजह परफॉर्म अच्छा कर रहा है, परफॉर्म ये लिस्टिंग अच्छा कर रही है, रेटिंग भी अच्छा ले रही है, प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन अच्छी है, तभी इसके जो है वो BSR कम में पड़ा। अदरवाइज इतने के ऊपर 600 लिस्टिंग सेल करने के ऊपर 66 रेटिंग के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा होता है। ये ज़रा अपने दिमाग में बात बिठाओ कि ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करती है तो BSR भी इसको अच्छा मिलता जा रहा है, और ये अमेजोन अपडेट करता जाता है। जैसे जैसे आपकी सेलिंग इंक्रीज़ होती है, कस्टमर रिव्यूज़ आपको अच्छे मिल रहे होते हैं, कस्टमर्स आपको जो है वो रिकमेंड, लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। कस्टमर कैसे पता लगता है, नीचे आके पता लगता है, यहाँ पर आप पता लगता है, ठीक है, कि ये जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिल कैसी रही है, ये प्रोडक्ट्स उसको मिली है, ये रिसीव हुई है, ये रिसीव हुई है, ये डिफरेंट उसने जो है वो 5 रेटिंग सभी 5 रेटिंग जो है इस टाइम करंटली चलता जा रहा है सिस्टम इनका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ से आइटम्स लोगों को पसंद आ रही हैं और वो रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को इस प्रोडक्ट्स को लें, तभी इसका BSR जो है वो 10,000 है। अदरवाइज इतनी सेलिंग के ऊपर 600 के ऊपर या कम रेटिंग के ऊपर आपको BSR बहुत ज़्यादा मिलता है। तो BSR जितना ज़्यादा होगा सेलिंग उतनी ज़्यादा कम होगी। ये सेल्स वैल्यू निकालने का एक अंदाज़ा है, एक एस्टिमेट है, वरना अदरवाइज यहाँ पर आपको सामने ही अमेजोन के जो है वो टूल्स अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप यहाँ पर सामने ही आपको अमेजोन खुद बता रहा है कि इसकी जो सेलिंग है वो कितनी है। ये उन लोगों के लिए है जो कि सेलर्स है, हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है, और जो कस्टमर्स अमेजोन के ऊपर बाइंग करने आते हैं ना, अमेजोन को पता लग जाता है कि भाई इसकी जो है वो प्रोडक्ट्स कितनी है पड़ी, तो वो जहाँ से परचेसिंग कर लेते हैं। हम जो है एस्टिमेट लिखा रहे थे हॉट सेलिंग आइटम्स का, अब उसके ऊपर बात करते हैं कि हॉट सेलिंग आइटम के अंदर 20,000+, उसकी 600 थी, उसका BSR कितना था 10,000। अब हम आते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर जो कि हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, इसका BSR कितना है, BSR इसका है जी 3, ठीक हो गया। BSR आपको पता लग गया, और BSR जितना ज़्यादा कम होता है सेलिंग उतनी ज़्यादा होता है। सेलिंग इतनी ज़्यादा है पड़ी 20,000+ है पड़ी, नंबर 1 होता है इसकी 40,000 हो जाती। अब इसकी भी रिसर्च, इसके जो है क्राइटेरिया अपडेट होता रहता है, BSR आपका अपडेट होता रहता है रिव्यूज़ के ऊपर, आपकी सेलिंग के ऊपर। एक ये हमने एस्टिमेट देखा, उसी के साथ आपको जो है वो अदर सेलर जो कि आप अदर सेलर्स अमेजोन के बनते हैं, आप यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि अदर सेलर्स के अंदर जो है वो यूज्ड आइटम भी सेल आउट हो रही है। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है, अमेजोन जो है वो किस तरह, और अमेजोन का अपना प्लेटफॉर्म कर रहा है, फ़र्क ये नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि अमेजोन के अंदर यूज्ड आइटम भी सेल आउट होती हैं। आगे चल के मैं एक ड्रॉप शिपर की एग्जाम्पल देता हूँ, होलसेलर की भी एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जो है अमेजोन के अंदर, ये एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया कि आप जो है अमेजोन के ऊपर यूज्ड आइटम भी सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। न्यू तो हम करते ही करते हैं, आपको पता है कि हम न्यू आइटम्स को जो है हमेशा सेल आउट करते हैं, लेकिन अमेजोन के ऊपर यूज्ड आइटम भी सेल आउट होती हैं। तो आगे चल के हम उसका भी डिस्कस करते हैं। एक और प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ये इसकी रेटिंग आप चेक करो 1,12,000 रेटिंग है, और इसकी चेक करो 2,27,000 रेटिंग के साथ ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। रेटिंग चेक करो कितनी ज़्यादा इस टाइम करंटली रेटिंग है। प्रोडक्ट छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, जस्ट आप हॉट सेलिंग आइटम्स का जो है अमेजोन चॉइस चेक करो।
अमेजॉन चॉइस की प्रोडक्ट चेक करो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है इस टाइम करंटली रेटिंग के साथ ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और अमेजॉन के ऊपर ये लिस्टिंग जो है पड़ा 4.5 के साथ, ग्लोबल रेटिंग 2,27,000 रेटिंग के साथ ये प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है। और इसकी जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग कितनी है, 70,000 से ज़्यादा जो है वो लास्ट मंथ इसने जो है वो लोगों के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल किया है। अमेजॉन के ऊपर कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने जो है परचेजिंग किया। अगर फॉर एग्जाम्पल 70,000 यूनिट्स वाली अमेजॉन के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है अमेजॉन के ऊपर, क्या मुझे इसके अंदर से एक प्रोडक्ट भी मुझे जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे एक के अंदर भी सेलिंग नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ से मैं 5,000 यूनिट 10,000 यूनिट मैं अकेली इसी प्रोडक्ट्स का उठा के निकल सकता हूँ। चुप करके मैं उठाऊंगा, निकल जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। वजह ये है कि ऐसी अमेजॉन के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेजॉन के ऊपर लिस्ट हैं पड़ी, और ऐसी प्रोडक्ट जो 70,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख रेट उसके साथ जो है पड़ी सेलिंग के साथ पर मंथ उनकी जो है वो जस्ट सेलिंग है पड़ी। आप उसकी जो है वो रेवेन्यू छोड़ दो, रेवेन्यू होता है कि इन्होंने कमाया कितना है, और सेलिंग ये होती है कि आपने इन्होंने इतने यूनिट कितने सेल किए। जो अमेजॉन दिखा रहा है उस टाइम, अमेजॉन इस टाइम करंटली दिखा रहा है कि इस टाइम 70,000 यूनिट जो है ये जो लिस्टिंग है ये सेल कर रही है। रेवेन्यू नहीं बता रहा, सेलिंग बता रहा है कि इन्होंने कितना किया। हमें यहीं से एस्टिमेट हो गया कि कितना ज़्यादा जो है वो सेलिंग यहाँ पर जो है वो परचेजिंग एंड सेलिंग इस प्रोडक्ट के ऊपर चल रही है, क्योंकि रेटिंग सामने नज़र आ रही है। 2 लाख से ज़्यादा रेटिंग है। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट ऐसी पड़ी हुई है, जस्ट सिर्फ रिसर्च करनी आनी चाहिए। अब एक प्रोडक्ट के अंदर हज़ारों और भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो किस तरह पता लगेगा? वो पता लगेगा हमें यहाँ पर आकर के डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर। वेरिएशंस क्या चीज़ होती है? अब लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को देखते हैं, अच्छा ठीक है यार समझ नहीं आई, कैंसिल कर दिया। उसके अंदर हर प्रोडक्ट के अंदर अपनी वेरिएशंस भी हैं, उनकी अपना क्राइटेरिया, उनकी अपना फ्लेवर है, उनकी अपने कलर्स हैं, उनके अपने जो हैं वो रेटिंग्स हैं, उनकी अपनी जो है वो सेलर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सेलर्स कितने बैठे हुए हैं हमारे पास नज़र आ रहे हैं? 11 सेलर इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहे हैं। 11 सेलर्स हैं, ठीक है। एक अमेजॉन बैठा हुआ है, अदर सेलर 10 सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि अमेजॉन के ऊपर इस टाइम करंटली जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। 73 के पॉजिटिव रेटिंग के साथ 225 के नया सेलर है पड़ा, 44 के अंदर सेल आउट कर रहा है, 45 के अंदर कर रहा है, 1200 रेटिंग है पड़ी। उसी के साथ यहाँ पर एक नया सेलर और बैठा हुआ है, नया सेलर है पड़ा। ये सारे न्यू सेलर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे न्यू सेलर्स हैं। और इस प्रोडक्ट को चेक करो, 19,000 के साथ जो है वो रेटिंग लेके बैठा हुआ है। 95% ड्रॉप शिप है, ड्रॉप शिपिंग चल रही है। खुद ही प्रोडक्ट को परचेजिंग करना है, खुद ही प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो अमेजॉन इनको जो है प्रेफर कर रहा है। अब वो बैठा कहाँ पर है? वो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, सुकून से चुप करके बैठा हुआ है, किसी चीज़ की उसको प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उठा रहा है। सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला इंसान सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उठा के मार्केट में चुप करके बैठा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उसका डबल ट्रिपल है पड़ा। अमेजॉन यहाँ पर जो सेल कर रहा है $31 के अंदर, इस टाइम अमेजॉन सेल आउट कर रहा है प्रोडक्ट को $31 के अंदर, ठीक है। उसी के साथ ये नया जो लास्ट में बैठा हुआ है हाई रेटिंग के साथ, वो यहाँ पर इस टाइम करंटली 57 के अंदर सेल आउट कर रहा है। कहाँ पर 31, कहाँ पर 57? प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं यहाँ से, मैंने आपको बात की कि मैं यहाँ से 5,000 यूनिट उठा के निकल सकता हूँ, मुझे अगर $2 का भी प्रॉफिट मिलता रहे, $2 का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है पड़ा, मैं कहता हूँ $2 का भी मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिलता रहे, 5,000 यूनिट से कैलकुलेट करो कितना बन जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करो, मैं इसको प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हूँ 57 के अंदर, मैं माइनस कर देता हूँ $31, ठीक है। $31 के $26 का मुझे जो है प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। $26 का मुझे, मैं एक आइटम सोल्ड करूँगा, मुझे $26 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर मैं इधर से 5,000 यूनिट की मैं सेलिंग करता हूँ, 5,000 यूनिट की मैं सेलिंग करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई यहाँ से कर देता हूँ 5,000, एक महीने के अंदर मैं सेलिंग करता हूँ, मुझे 1,30,000 का तो प्रॉफिट हो गया। मैं रुपीज़ के अंदर बात ही नहीं कर रहा, अभी मैंने रुपीज़ के अंदर बात करना स्टार्ट ही नहीं की, रुपीज़ के अंदर मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पे अरबों रुपये बन जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 1,30,000 रेटिंग के साथ आप यहाँ पर कितना ज़्यादा एक प्रोडक्ट के अंदर आकर यूनिट्स उठा सकते हो। 70,000 तो वो ऑलरेडी सेल आउट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर आके $1,30,000 का USD डॉलर्स यहाँ से चुप करके बना रहा है वो बंदा बैठ के। इससे ऊपर जो बैठा हुआ है वो इससे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेके बैठा हुआ है। हमें अमेजॉन के ऊपर काम करने के लिए इसलिए आते हैं कि हमें बिजनेस मिले, हमें अकाउंट से अपने फ़र्क नहीं पड़ता, सेफ रखना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, बड़ी जो मेन चीज़ है। बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, प्रॉफिटेबल। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लिस्टिंग आपको $10 बना के देगी, वहाँ पर अगर अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपको जो है वो $5 बना के देगी, लेकिन सेलिंग ज़्यादा है पड़ी, ठीक है। ज़्यादातर जो भागेंगे कि चलें कोई नहीं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है पड़ी, मैं प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स के साथ भागता हूँ। जो इन्वेस्टर है, जो बड़ा प्लानर है पड़ा, कोई बात नहीं, मैं सेलिंग की तरफ जाता हूँ, लेकिन एक न्यू सेलर है पड़ा, वो प्रॉफिट की तरफ भागेगा। और सबसे ज़्यादा जो लोग निकलेंगे वो सारे प्रॉफिटेबल वाले होंगे। क्यों? बिजनेस करना ही प्रॉफिट का काम है ना। 1.5 साल खा लेंगे, 2 साल खा लेंगे, 5 साल खा लेंगे, लेकिन प्रॉफिट तो बड़ा खाएंगे, ठीक है। तो फ़ायदा, मेहनत करने का भी फ़ायदा तब मिलता है जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़े होते हैं, जब आपकी कैलकुलेशंस बड़ी होती हैं, जब आपकी सेलिंग बड़ी होती है, आपकी लिस्टिंग्स हाई होती हैं,
आप सेलिंग करते हैं आप प्रॉफिट मार्जिन के साथ। उसके अलावा एक और लिस्टिंग है 65,000 की जो है वो इसकी रेटिंग अवेलेबल है, 10,000 प्लस जो है इसकी सेलिंग है पड़ी। कोई टूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अमेजोन खुद रिकमेंड कर रहा है। अभी तक मैंने टूल्स यहाँ पर यूज़ भी करना स्टार्ट नहीं किया। टूल्स यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट करूँगा तो आप फिर जो है वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर चीज़ें ही बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। मुझे फिर हर एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी, जो कि एक न्यू सेलर्स के लिए प्रॉब्लम है पड़ी। अभी जो मैं आपको मेन डिस्कशन बता देता हूँ ना, आपकी समझ आ जाती है वो बात, आपको समझ आ जाती है कितनी ज़्यादा रेटिंग है पड़ी, कितनी ज़्यादा जो मेन सेलिंग मार्केट के अंदर होती है, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या सोल्यूशंस है पड़ी, हम वो बता देते हैं। हाँ, जब आप कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करते हैं देन हमें छोटी छोटी चीज़ आपको जो है वो डिस्कस करनी पड़ती है, ताकि आप लोगों का दिमाग खुल के आप और ज़्यादा जो है वो बिज़नेस की तरफ ग्रो कर सको। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेलिंग देखते हैं, यहाँ पर जो है वो अदर सेलर्स के अंदर कितने ज़्यादा जो है वो सेलर्स इस टाइम करंटली बैठे हुए हैं। अब मैंने वो लास्ट में एक बात करनी थी आपसे, वो रह गई कि ये तो अभी हमने एक लिस्टिंग की बात की थी, 11 सेलर इस लिस्टिंग के अंदर बड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर जाएंगे, कैटेगरी वाली बात जो है वो स्किप हो गई थी। आप यहाँ पर देखो बनाना के अंदर जो है वो इसका वेरिएशन पड़ी हुई है। आप यहाँ पर इसके फ्लेवर के अंदर भी प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी ज़्यादा वो है पड़ी, रेटिंग आपको वही दिखाएगा, क्योंकि एक जो है वो ब्रांड की इस लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग है पड़ी। ठीक है, और इसके ऊपर भी यही है पड़ी 10,000 से ज़्यादा, उसके ऊपर 20,000 से ज़्यादा, 70,000 यूनिट से ज़्यादा सेल आउट हो रहा था, इसके ऊपर 10,000 यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। क्यों? प्रोडक्ट चेंज है पड़ी। ठीक हो गया। और इसका जो फ्लेवर चेंज है पड़ा, 10,000 यूनिट इसके सेल आउट हो रहे हैं, $29 की ये प्रोडक्ट है पड़ी। इसके अंदर सेलर कितने बैठे हुए? 3 सेलर, उसके अंदर 11 सेलर बैठे हुए, इसके अंदर 3 सेलर बैठे हुए। यहाँ से लोग भाग जाते हैं, ये चीज़ आपको मैं बताऊँ, वहाँ से लोग जो है एक प्रोडक्ट देखने के बाद भाग जाते हैं। इसी के अंदर 10-12 प्रोडक्ट्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, 10, 12, 20, 25, 30, 50, 100, 150 प्रोडक्ट्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर पड़ी होती हैं, और वहाँ पे उससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपने अगर दिमाग वाले इंसान हो ना, अगर आपके पास वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स आती हैं, वेरिएशंस के ऊपर रिसर्च किया करो। वेरिएशंस के ऊपर जब रिसर्च करते हो ना आप, तो सबसे ज़्यादा जो आपको मेन प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा ना, उसके अंदर जो और प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। वजह ये होती है कि उसकी सेलिंग जो है वो ब्रांड ने ऑलरेडी मार्केटिंग की होती है। जैसे 2,27,000 रेटिंग इसके ऊपर दिखा रहा है मुझे, लेकिन इसका BSR भी चेंज है, इसकी प्रोडक्ट भी चेंज है, इसकी प्राइस भी चेंज है, इसका फ्लेवर भी चेंज है, इसके ऊपर अदर सेलर्स भी चेंज है पड़े, लेकिन सेलर इसके 3 बैठे हुए हैं। तो अगर मैं इनके साथ होलसेल का बिजनेस करता हूँ, इसके साथ मैं देखता हूँ कि भाई इसके अंदर बाय बॉक्स की एक्सचेंजिंग चल रही है, तो सबसे ज़्यादा हमारे तीन लोगों में रोटेशन होगी ना। अमेजोन लेगा, या फिर हम 2 लोग जो बैठे हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, अमेजोन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, या एक और थर्ड पर्सन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा मार्केट कहते हैं कंपटीशन है पड़े, कंपटीशन आपकी लिस्टिंग के अंदर भी कंपटीशन है, अमेजोन के अंदर कंपटीशन नहीं है, लिस्टिंग के अंदर हो सकता है। लिस्टिंग के अंदर ये होता है कि ये बंदा जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, सेकंड के अंदर प्राइसेस चेंज होती हैं। जैसे इसको जो है वो $39.40 के अंदर सेल आउट कर रहा है, एक न्यू सेलर है, सेल आउट कर रहा है कितने की, यहाँ पर $40 की, लेकिन $40 की सेल नहीं कर रहा। देखो टेक्निक्स के अंदर टेक्निक्स हैं। वेरिएशंस की बात की, वेरिएशंस के बाद मैंने पहले प्रोडक्ट की बात की है, प्रोडक्ट के बाद वेरिएशंस की बात की है। मैं एक लिस्टिंग से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। वजह यह है कि क्योंकि मुझे मेरे जो है वो प्रॉब्लम्स मुझे पता है, उसके सोल्यूशंस भी मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका प्रॉफिट मार्जिन भी सबसे ज़्यादा पता है, और उनकी टेक्निक्स भी पता है कि सेलर इस टाइम कर क्या रहा है बैठ के। आप मुझे ये चीज़ बताओ, यहाँ पर ना सवाल करने वाले सवाल करेंगे कि देखो यहाँ पर जो है 48 वाली लिस्टिंग जो है, आपने हमेशा रूल्स ये हैं कि जिसकी प्राइस कम होती है वो ऊपर होता है, कभी प्राइस जिसकी कम होती है वो नीचे नहीं बैठता। तो जब यहाँ पर आप देखो कि 48 वाला ऊपर बैठा हुआ है, 39 वाला नीचे बैठा हुआ है, $40 वाला, ये क्या वजह है पड़ी? इसके अंदर मेन वजह पता क्या है पड़ी? टेक्निक लगी हुई है एक सेलर की, जो कि दिखा कुछ और है, मार कुछ और रहा है। ठीक है, सीधी बात है। अब यहाँ पर कर क्या रहा है, इसकी टेक्निक्स क्या है पड़ी? आप यहाँ पर देखो, एक बंदा टोटली कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आके देखो कि एक बंदा यहाँ पर सेल आउट कर रहा है 48.84 के अंदर, डॉलर्स के अंदर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। रेटिंग उसकी कितनी है? 22,000 की रेटिंग है पड़ी। ठीक है, ये अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपर है, प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, सीधी प्राइस लगा के बैठा हुआ है। लेकिन दिमाग के साथ किसी ने खेलना हो ना, किसी कस्टमर्स के साथ किसी ने खेलना हो, वो इस तरह खेलता है। $40 की आइटम लगी हुई है, $39.99 के अंदर 14.55 की उसने शिपिंग डाल दी है, 8 घंटे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आकर एक चीज़ यहाँ पर देखो कि वो 2 से 3 दिसंबर तक का टाइम मांग रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पर जो कह रहा है कि वो कहता है जी मैं 8 घंटे के अंदर आपको डिलीवर कर दूंगा, 8 घंटे 52 मिनट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है आपके घर के अंदर होगी, और आपको जो है मंडे तक ये प्रोडक्ट्स आपको आसानी के साथ प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाएगी। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या है पड़ी, मेन वजह क्या है, मेन सेलर की टेक्निक क्या है पड़ी? मेन टेक्निक यहाँ पर ये आती है, मेन जो वजह है यहाँ पर ये आती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का बेनिफिट क्या है पड़े? 2 कस्टमर हैं पड़े अमेजोन के अंदर। एक है जिसके वो टाइम की परवाह नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि चुप करके बैठे रहो, जब प्रोडक्ट मिलती है मिलती रहे, लेकिन प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए, प्राइस कम होनी चाहिए, मैं इंतजार जितना मर्जी करूँगा। अमेजोन के ऊपर ये सेलर 20% है पड़े, ये कस्टमर 20% है। अदर सेलर्स जो कि अमेजोन से ये डिमांड करते हैं कि मुझे जल्दी पार्सल मिल जाए, लेकिन मुझे प्राइस जितनी मर्जी देनी पड़ जाए, हम उनको टारगेट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं। दूसरी बात के ऊपर गौर करो कि टाइम
जो है वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम है पड़ा एक सेलर के लिए, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन सही है पड़ी, मेरी सही है पड़ी, अमेजोन की सही है, अगला जो हमारा सप्लायर है वो भी ठीक है पड़ा, देन यकीन मानो अगर आपकी प्राइस जो है वो लिस्टिंग से सबसे ज़्यादा भी है ना, आपको ऑर्डर सबसे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि 80% सारे के सारे कस्टमर ये कहते हैं कि हमें जो है वो इंतज़ार नहीं करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जल्दी मिल जाए। अब उसकी टेक्निक यहाँ पर क्या है पड़ी, $40 की आइटम है पड़ी, अब इसके अंदर प्लस करो $14.55 की इसने रेटिंग डाली हुई है, 15 कितने बन गए $55। अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट कितने की सेल आउट हो रही है, $31 के अंदर, और $55 के अंदर वो प्रोडक्ट की प्राइस लगा के चुप करके बैठा हुआ है एक नया सेलर है पड़ा। टेक्निक्स यहाँ पर काम करती हैं और बहुत अच्छी, ये एक टेक्निक है, आपको बताओ कि सर आप सब कुछ यहाँ पर बैठे बता रहे हैं डिटेल के साथ, ये एक टेक्निक्स हैं, 2 हैं पड़ी, 5 हैं, 10 हैं, ऐसे 10,000 से ज़्यादा टेक्निक्स हैं बिजनेस करने की अमेजोन के ऊपर। अमेजोन इतना बड़ा है कि अगर मैं आज बैठूँ 1 साल तक आपको यही इसी के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इसी लिस्टिंग से ही नहीं निकलूँगा, मैं लिस्टिंग से ही नहीं निकलूँगा। क्यों? क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, सवाल उसके बहुत बड़े हैं, उसके अंदर जो है वो देखो यहाँ पर लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ पर इस लिस्टिंग को दिए हैं, तो मैं उसके ऊपर बैठ कर 5 मिनट के अंदर किस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ? 2-3 बातें करके हम जो है वो टोटली फ्री हो सकते हैं, हम बस हो सकती है हमारी, लेकिन उसकी मेहनत 50 साल की है पीछे से, उसने ब्रांड बनाया अपना, तो उसने जो टेक्निक्स इस्तेमाल किया मार्केट के अंदर वो मैं आपको बताने बैठूँ आप तो फिर पागल हो जाएंगे। एक न्यू सेलर्स के लिए एक नया बंदा कस्टमर, एक न्यू बंदा है पड़ा, वो कितना ज़्यादा, मैं आपको इसीलिए मेन पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपके जहन में वो बात बैठे, आप बिज़नेस की तरफ आओ, कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। ईबे के ऊपर जाओगे, आपको जो है वो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है कंपेयर करते करते ही रह जाओगे आप, ठीक है, मार्केटिंग करते करते ही रह जाओगे। उसके बाद आप शॉपिफाई के ऊपर जाओगे, शॉपिफाई के ऊपर भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। अमेजोन के अंदर कौन सी मार्केटिंग है? अमेजोन के अंदर कस्टमर कहता है, सेलर कहता है 2,27,000 रेटिंग मैं लेके बैठा हूँ, आओ मेरी आके प्रोडक्ट को सेल करो। अमेजोन रिकमेंड कर रहा है, आओ इसके साथ बैठो और सेल करो। लोग आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन अपना निकाल रहे हैं, अमेजोन से ज़्यादा ही प्रॉफिट मार्जिन निकाल के जा रहे हैं। अमेजोन 29 की सेल कर रहा है, अदर सेलर आके बैठे हुए हैं, $55 के अंदर सेल आउट चल रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना गया? ठीक है, 10,000 से ज़्यादा उसकी जो है वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। मैं कहता हूँ यही सेलर जो है वह आपको जो फॉर एग्जांपल वो इसमें से $80,000 निकाल रहा है, 5,000 यूनिट सेल करे, 2,000 करे, 3,000 करे, वो महीने का कम से कम 20-30,000 यहाँ से निकाल के उठ रहा है एक ही प्रोडक्ट में से। एक प्रोडक्ट आपको मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना के दे सकती है, ये पहला अल्फाज जो मैंने आते ही बोले आपको, बना के दे सकती हैं अगर आप काम करने वाले। मैंने अभी एक लिस्टिंग खोली है, पहले एक थी, उसकी वेरिएशन है पड़ी, ये आगे ये उसके फ्लेवर्स हैं पड़े, ये एक और फ्लेवर है पड़ा, ठीक है, कितना सेल आउट कर रहा है $30 के अंदर। एक और फ्लेवर है पड़ा, हम अब डिटेल के अंदर जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एक और फ्लेवर है पड़ा इसका, वो 30,000 प्लस जो है उसकी चल रही है, बाइंग चल रही है इसके ऊपर 30,000 प्लस। तो बात ये है कि आप जो है यहाँ पर आपको बना के दे सकती है, आप बन सकते हो मिलियनर्स, आप यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर की अपनी इंडस्ट्री बना सकते हो। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप काम भी कर सकते हो, इनके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो, इनके ऊपर आप देख भी सकते हो, इसी से ज़्यादा आप जो है मार्केट का एनालाइज भी कर सकते हो। किस तरह करना है आपको वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ अगर समझनी है, देन आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, आपको कोर्स के अंदर इनरोलमेंट होगी, आप समझोगे चीज़ों के अंदर, चीज़ों क्या होती है, मार्केट क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, ठीक है, हम एनालाइज किस तरह कर सकते हैं लिस्टिंग को, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, टूल्स क्या होती हैं, हम जो है वो अपने बिजनेस को अगर आज हमारी अगर हम अमेजोन के ऊपर सेलर हैं पड़े, अगर हमें $5,000 की अर्निंग हो रही है तो मैं उसको $1,00,000 किस तरह बना सकता हूँ। सेल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ। $5,000 का प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हो ना, $1,00,000 का प्रॉफिट मार्जिन किस तरह बनाओगे? टेक्निक्स हैं बिजनेस करने की, काम वही है जो आप कर रहे हो, काम आपका डिसाइड नहीं करता, एक हार्ड वर्किंग इंसान कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। हम जो पुराने सेलर्स हैं 2008 से जो हम इस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम स्मार्ट वर्क करते हैं, जो नया सेलर आता है वो हार्ड वर्किंग करता है, जो पुराना सेलर बैठा हुआ है वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, जो साल 2 साल 3 साल बैठा हुआ है। हार्ड वर्किंग से आपका पैसा नहीं बनता, जितने मर्जी आप मेहनत लग करते रहो, सिर्फ पागल हो जाओगे, मुझे लॉस हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसे प्रॉब्लम फेस करोगे। एक स्मार्ट बंदा आएगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर बैठेगा, जिधर आप बैठे हो वहीं पर बैठेगा, आपसे ज़्यादा डबल मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन उठाएगा, चुप करके वो वहाँ से अपनी सोल्ड करके चुप करके निकल जाएगा, एक और लिस्टिंग लगा के वहाँ पर बैठ जाएगा, वहाँ पर लिस्टिंग करेगा, वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन उठाएगा, फिर दूसरी प्रोडक्ट पर चला जाएगा, तीसरी प्रोडक्ट से प्रॉफिट मार्जिन उठाएगा, चौथी पर चला जाएगा, चौथी से प्रॉफिट मार्जिन उठा के अपना $1,00,000 बना के महीने का प्रॉफिट मार्जिन साइड पर होकर बाहर जाकर मज़े करके फरारी के ऊपर बैठेगा, इंजॉयमेंट करेगा, बाहर अपना जाके पासपोर्ट लेगा, पासपोर्ट के साथ बाहर जाकर अपनी इंजॉयमेंट करेगा। उसने किस कंट्री के अंदर रहना है जहाँ पर उसको लग्जरी ज़िंदगी जो मिलेगी, वहाँ पर $1,00,000 का जो प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है वो अपनी कंट्री में क्यों रहेगा? रहते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट आपको मिलते हैं आप वहाँ पर जब जाते हैं, बेनिफिट डबल ट्रिपल हो जाते हैं आपके। आप यहाँ पर आएंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप यहाँ पर आएंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, आप यहाँ पर आएंगे आपको अकाउंट की जो है वो आपकी कभी आपके बैंक के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, कभी आपकी इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से बैठ के वो बिज़नेस करते हैं जिन्होंने छोटा छोटा बिज़नेस करना हो, 5,000 10,000 20,000 30,000, जिन्होंने 1.5 2 5 5 लाख, मेरे पास ऐसे भी सेलर्स हैं पड़े जिन्होंने $3,000 से स्टार्ट लिया था
अपनी ही कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी, दुबई से स्टार्ट लिया था उन्होंने, ठीक है। आज वो 5, 10, 15, 20 लाख डॉलर्स की जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। और उसके साथ बैठे कहाँ पर हैं? अमेरिका के अंदर बैठे हैं, यूके के अंदर बैठे हैं। क्यों? बेनिफिट उनके लिए बढ़ गया। जब मार्केट ही उसको यूएस से बना के दे रही है बिजनेस, वो सऊदीया में क्यों रहेगा? वो दुबई के अंदर क्यों रहेगा? वो अपने लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा? वो निकलेगा, बाहर निकलेगा, अपनी लग्जरी लाइफ को जिएगा। एक मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, दूसरी मार्केट के अंदर लेके आ रहा है, वहाँ से भी टैक्स, यहाँ से भी टैक्स, इधर से भी बात, इधर से भी बात, उधर से भी प्रॉब्लम, इधर से भी प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये उन लोगों के लिए होता है जो सेलर्स अभी स्टार्ट ले रहे हैं। जब आप नॉलेज ले लेते हैं, जब आप बिजनेस ले लेते हैं, जब उसके बाद आपने एक दफ़ा क्लासेस ज्वाइन करनी है, बात को समझो। आप जब एक दफ़ा नॉलेज ले लेते हो, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपने इस बिज़नेस के साथ कमाना है बैठ के। ये आपकी जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड होती है। आप यहाँ से सीखते हैं, उसके बाद आपने लाइफ अपनी खुद गुजारनी है। 50 साल करो, 3 साल करो, 2 साल करो, 1 साल करो, नॉलेज आपके पास है पड़ा, जो मर्जी करो आगे। तो ये होते हैं टोटली बिजनेस, यहाँ से आप बहुत अच्छा निकाल सकते हो। ये हैं कुछ आपके लिए ट्रिक्स, कुछ बातें इनको फॉलो करके आप बिजनेस बना सकते हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कुछ भी आगे कुछ रह जाता है देन मैं कोई डिस्कस करूँगा। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी, दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विजिट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।